हरे कृष्णा। मैं हरप्रीत कुमार रूपाली माँ और सोलपी से अक्टूबर 2022 से जुड़ी हूँ। और जब से रूपाली माँ मेरी ज़िंदगी में आई हैं तब से बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं। एकदम डिस्ट्रेस्ड ज़िंदगी से बहुत ही अच्छी समझदारी वाली अच्छी सोच वाली ज़िंदगी हो रही है और हो चुकी है। और बहुत सारे मिरेकल्स देखने को मिले हैं मुझे। उसमें से एक मैं बताना चाहूँगी आप लोग को कि मेरी बेटी बहुत करीब 1 डेढ़ साल से उसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है और टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो ग्रेड 3 पहुंच चुके हैं। ग्रेड 4 हो जाएंगे मतलब वो दोनों टॉन्सिल्स दोनों साइड से ऐसे जुड़ जाते हैं, फिर बीच में स्पेस नहीं रहती है और तब बहुत दर्द होता है खाना खाने में या कुछ भी निगलने में, इवन थूक भी निकलने में बहुत दर्द होता है। तो वो ऑलरेडी स्टेज 4 पे पहुंच चुकी है जहाँ पे सिर्फ सर्जरी प्रॉब्लम है। जब सर्जरी ही उपाय है, जो सर्जरी है वो सर्जरी कराने के लिए हमको अल्ट्रासाउंड कराने को बोला था। अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि उसको थायराइड है। तो अब वो थायराइड की मेडिकेशंस पे भी है, पर थायराइड होने के कारण सर्जरी अभी नहीं हो सकती है। तो उसका बहुत ज़्यादा टॉन्सिल सूज गया, ग्रेड 4 हो गया। और रूपाली माँ अमरनाथ यात्रा पे अभी गई हुई थी। तो मुझे नहीं पता था कि सब लोग ट्रेन में तब ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने अपने मेंटर मनोज जी को कांटेक्ट किया और मेरी बेटी की टॉन्सिल्स की ग्रेड 4 की फ़ोटो शेयर की। तो रूपाली माँ ने तुरंत मुझे वहाँ से रिस्पांस आया, निकिता जी का फ़ोन आया कि केस करेंगी माँ। हाँ, वो लोग केस करेंगे, माँ ने बोला है। और फिर केस करने के बाद मेरी बेटी ड्यूरिंग द केस एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि उसका पेन कम हो रहा है कि नहीं गले में। पहले तो उससे पिछले दिन तो वो जैसे वेडनेसडे को इसी हफ्ते वेडनेसडे को वो पूरी ऐसे बेड पे लेटी हुई थी। स्कूल भी पूरे हफ्ते उसको नहीं भेजा है। लेटी हुई थी और वॉशरूम भी अपने आप नहीं जा रही थी और खाना भी हम लोग ने बेड पे ही खिलाया। और खाना भी क्या, जैसे वाटरमेलन जूस, कुछ सूप, पानी, बस ऐसे सब बहुत ही कम उसने खाया है, हार्डली कुछ खाया है। लेकिन माँ के केस के बाद वो सो गई, सुला दिया। और वो ठीक से कई महीनों से, बहुत महीनों से सांस नहीं ले पा रही थी। जैसे उसके नाक में भी यहाँ ग्रोथ है और गले में भी वो टॉन्सिल्स इतने बढ़ गए हैं तो वो ठीक से सांस नहीं ले पाती। मुंह खोल के ऐसे इस तरह की आवाज़ करके वो सोती है। तो इस बार केस के बाद जब वो सोई तो मैंने नोटिस किया। वो तो नहीं बता पा रही थी लेकिन उसकी ब्रीदिंग एकदम शांत हो गई, कोई नॉइज़ नहीं था और बहुत ही आराम से सोई। उसकी डिस्टर्ब्ड स्लीप भी नहीं थी। और जब अगली सुबह वो उठी तो अपने आप ही खाना मांग के बहुत सारा उसने, मतलब 2 टोस्ट चाय के साथ, फिर मैगी नूडल्स भी खाए, कम मसाला डाल के दिए, या जो भी खाया उसने। तो काफ़ी कुछ मांग रही थी, दूध भी पीने को मांग रही थी, बहुत कुछ मांग रही थी अपने आप। उससे पिछले दिन तो पूरी बेड पे लेटी हुई थी। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि रूपाली माँ तो कृष्णा जी का ही रूप हैं और कृष्णा जी ही हैं मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में, मेरी बेटी की ज़िंदगी में। थैंक यू रूपाली माँ। मैं और मेरी बेटी एसबीसी भी करते हैं अक्टूबर 2022 से। और ये सब माँ की ही गाइडेंस, माँ की ही टीचिंग्स हैं। उसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल हैं। थैंक यू रूपाली माँ, वी लव यू लॉट्स एंड दिल से थैंक यू। कि और वेरी सॉरी मैंने आपको ट्रेन जर्नी के टाइम ऐसे डिस्टर्ब कर दिया अनजाने में। सॉरी माँ, थैंक यू माँ, लव यू माँ। एक और फीडबैक देना है मुझे रूपाली माँ के जादू के बारे में, उनके मिरेकल के बारे में, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में। करीब 1 महीने पहले मैं सुबह के टाइम 8 बजे घर से गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी काम से। और मैंने सोचा था मैं 9:30 तक घर वापस आ जाऊंगी क्योंकि सुबह का टाइम 8 से 11 तक काफ़ी बिजी रहता है मेरे लिए। उस दिन मेरी बेटी भी घर पे थी तो मैं ऐसे 8 बजे निकल के चली गई। मैं सोचा था 9:30 तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन जब निकली तो तभी से गड़बड़ कुछ होने लगा। पहले तो ऑटो मुझे गलत जगह पे ले गया, फिर मैं कहीं उतर के करीब 1 किलोमीटर इधर से उधर भटकती रही, लोगों से पूछती रही कि एसबीआई कहाँ है। और जबकि वहीं कहीं था, कोई बता ही नहीं पा रहा था, इधर उधर उधर अलग अलग जगह बता रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से पहुंची, टोकन लिया, बैठी और फिर फॉर्म्स दिए उन्होंने मुझे, मैं फॉर्म फिल करने लगी। तो उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद तो उन्होंने बोला फ़ोटो लगाओ। अब ऑलरेडी 1 डेढ़ घंटे बीत चुके थे यही सब करते करते।
फिर जैसे ही मैंने पर्स में हाथ डाला तो मैंने देखा कि अरे अब फ़ोटोज़ कहीं गिर गई रास्ते में। और रास्ते में मैं करीब 1 किलोमीटर धूप में ऐसे चली थी। अब किस साइड कहाँ पे चली थी और कहाँ पे वो फ़ोटो गिरी होगी। और मैंने फिर एक और बीच में ऑटो भी लिया था थोड़ी दूर जाने के लिए कि सही रोड पे तो पहुंच जाऊं। ऐसे करके अब किस ऑटो में गिर गया कि रास्ते पे गिर गया, मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैं बैंक से निकली और मैंने सोचा चलो थोड़ा ढूंढती हूँ, हो सकता है यहीं कहीं गिरा हो। लेकिन फिर मैं करीब 200 मीटर चल के गई तो तब भी मुझे नहीं मिला। फिर मैं बहुत धूप थी, गर्मी थी, तो अ, मैं क्योंकि एक सिंपल से काम के लिए गई थी इसलिए मैंने रूपाली माँ को इन्वोक नहीं किया था, उनको तंग नहीं किया था मैंने उस समय। लेकिन फिर तब मैं बहुत परेशान हो गई थी, 2 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे और मेरा कुछ काम नहीं हुआ था और मैं धूप में ही घूम रही थी। तो फिर मैंने रूपाली माँ को इन्वोक किया और उनसे बोला कि हो सके तो प्लीज़ आप मेरी फ़ोटोज़ मिलवा दीजिए, क्योंकि बिना काम करे घर वापस जाना एकदम यूज़लेस, मेरा 2 ढाई घंटे वेस्ट हो जाएगा। और मैंने जैसे ये बोला माँ को और फिर मैंने राधे कृष्णा बोला, आप विश्वास नहीं करेंगे, सड़क के बीच में मेरे, जहाँ मैं चल रही थी वहीं मेरे, जहाँ मैंने एक और कदम रखा वहीं पे पूरा मेरा वो फ़ोटो, जो पैकेट था छोटा सा उसमें जिस 8-10 फ़ोटोज़ थी पासपोर्ट साइज़, वो वहीं मिल गया। किसी व्हीकल ने, किसी इंसान ने उसको स्टैम्प तक नहीं किया था, बिल्कुल क्लीन हालत में। एंड मैं इतनी शॉक्ड हो गई उस दिन मैं ऐसे झूम के मैंने बोला वाओ ये है मिरेकल, ऐसे भी होता है। माँ का नाम लिया, राधे कृष्णा का नाम लिया, एंड इट वॉज जस्ट एन ऑसम थिंग फॉर मी कि मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे कदमों के पास पड़ा मिला मुझे। इट वॉज जस्ट अ सिंपली वाव एक्सपीरियंस। थैंक यू राधा कृष्णा जी, थैंक यू रूपाली माँ, आप सच में जादूगर हैं, सच में एकदम मैजिकल एंड सुपर्ब एंड द बेस्ट guru anybody can ever have. I love you lots Krishna ji, I love you lots Rupali ma, thank you ma. हरे कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम नरेंद्र मालवी, मम्मी का नाम कमला मालवी। हमारी मम्मी के साथ पिछले 1 साल से कुछ अजीब सा हो रहा था, जिसकी वजह से वह अचानक से अपने बहुत तेज़ी से हाथ पैर पटकती, सिर पटकती। फिर एक दिन अचानक हमारी मुलाकात हमारे रिलेटिव शोभा मालवी जी से हुई। उन्होंने माँ रूपाली और सोल पीस ग्रुप के बारे में बताया। तो फिर रूपाली माँ ने हमें गाइड किया ये सब कैसे और क्या है और किस वजह से हो रहा है, और यह बहुत लंबे समय से हो रहा है। मम्मी को जब यह प्रॉब्लम होती थी तो उन्हें संभालने के लिए 3-4 लोग भी नहीं संभाल पाते थे, इतना बॉडी में एनर्जी उस समय होती थी। लेकिन जब मिसेस घर पे अकेली होती थी तो वह मम्मी को संभालने में बहुत प्रॉब्लम होती थी उन्हें। वह कैसे संभालती थी वह तो खुद ही जानती है। हमें ग्रुप ज्वाइन किए 1 हफ्ता ही हुआ था, हमारा कर्मा नहीं था। रूपाली माँ ने अपना खुद का कर्मा डोनेट किया और इमीडिएटली केस किया। केस के दौरान जो उन्हें होता था वह शुरू हुआ, लेकिन जैसे पहले होता था वैसे ना होकर एक नॉर्मल रेंज में शुरू हुआ। और माँ के साथ बात करते करते वह सिम्टम्स धीरे धीरे केस के अंत तक चले गए। माँ ने मम्मी को ढेर सारा प्यार दिया, मम्मी को समझाया कि ये जो भी है आपके पास्ट कर्मा है, इसी की वजह से यह आपके साथ हो रहा है। पर आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, पूरा ग्रुप आपके साथ है। और माँ ने हमें और हमारी मम्मी को हमारे पास्ट कर्मा के बारे में बताया। हम इस जन्म में जो सफ़र करते हैं वह हमारे पुराने जन्म के ही फल होते हैं। और हमें बताया कि इससे हम कैसे बाहर निकले
माँ ने हमें क्षमा साधना बताई और क्षमा साधना करवाई हमसे भी, मम्मी से भी। मम्मी का पूरा क्लेंजिंग और हीलिंग किया। केस के करने के बाद हमें अलाइन किया। इसके बाद मम्मी को बहुत अच्छा फील हुआ और माँ ने हमें एसबीसी प्रैक्टिस को कैसे प्रॉपर वे में करना है वह बताया। और हम पूरी फैमिली प्रॉपर जैसे माँ ने बताया था वैसे सभी लोग एक साथ बैठकर एसबीसी प्रैक्टिस रोज़ करते हैं। नेक्स्ट डे जब मम्मी को सुबह मम्मी ने हमें खुद बताया कि बेटा मुझे जो इतने दिनों से, काफ़ी लंबे समय से जो मुझे प्रॉब्लम्स बॉडी में लगती थी वह आज बिल्कुल नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। माँ ने केस के दौरान ही हमें बताया था कि यह जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, यह इतने जल्दी नहीं आएगी, यह बीच बीच में रिपीट होगी और इसके लिए आपको कंटिन्यू में एसबीसी प्रैक्टिस को जारी रखना है और क्षमा साधना करते रहना है। यह धीरे धीरे करके आपके कर्मा जैसे जैसे बढ़ेंगे वह अपने कर्मा के हिसाब से खुद ब खुद चली जाएगी। और आज यह कंडीशन है मम्मी की कि संपूर्ण रूप से स्वस्थ है, उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। रूपाली माँ ने जो कृपा हम पे की, मेरे पूरे परिवार पे की, मम्मी पे की, उसके लिए मैं रूपाली माँ का पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूरे ग्रुप का पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। राधा कृष्ण का धन्यवाद करता हूँ और पूरे ग्रुप ने भी हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। हमें प्रॉपर कंटिन्यू हमें बताते रहते थे, फ़ोन करते रहते थे, हमारे मम्मी के हालचाल लेते रहते थे। इसके लिए मैं पूरे ग्रुप का पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा रूपाली माँ। आई लव यू रूपाली माँ। आई लव यू राधा कृष्ण।